अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम कलीमुद्दीन बाबा साहब, जो हाल ही में जो है यूजीएफ कमीशन की जानिब से जो एक इशू चला था इनके ऊपर और कुछ मीडिया में भी इशू चला था और उसके यूजीएफ के आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, तो ये आखिर इशू क्या है, किस्सा क्या है, पब्लिक को अभी तक समझ में नहीं आया। कई लोग सवाल भी कर रहे हैं कि भाई आपके ये इशू क्या है, इसका थोड़ा खुलासा करें तो बेहतर है। वालेकुम सलाम। इशू क्या है, अप्राइजर्स ग्लोरी फाउंडेशन एक प्रॉपर्टी परचेस करता है 2.5 एकड़ और लीगल प्रॉपर्टी है, पट्टा लैंड है और जो है ऑलरेडी ओनर्स 4 साल से बोर्ड लगा के रखे थे बेचने के लिए, तो उसमें कोई गांव वाले को इंटरेस्ट नहीं था, वो लोगों ने नहीं लिया। तो उसके बाद अप्राइजर्स ग्लोरी फाउंडेशन यानी कि मैं शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन वो जाके प्रॉपर्टी में ख़रीदने के बाद वो प्रॉपर्टी में एक कोर्ट का केस था, तो 5 तारीख को मैं वो प्रॉपर्टी का टोकन दिया और 19 तारीख के आते आते जो है वो कोर्ट का केस क्लोज़ हुआ। पार्टीशन सूट था, उसमें पार्टीशन सूट क्लोज़ हुआ और 24 तारीख के दिन जो है सो फिर वहाँ पे एक आरएसएस का जो है एक बहुत बड़ा मीटिंग था। 25 तारीख से हम लोगों ने काम चालू किया था, तो 25 तारीख से लेके 3 तारीख तक हमारे पास पूरा पीसफुल चला। 3 तारीख के दिन जो है अचानक चंद अनासिर पसंद और जो कम्युनल एक्टिविटी करने की लालच में कम्युनल एक्टिविटी करने की कोशिश करे, तो वो कोशिश में ये रहा कि जो है बाद में हमारे को पता चला, जब पता चला तो हम कंप्लेंट करे, एफआईआर हुआ। 8 तारीख के दिन एफआईआर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बात को समझना चाहिए कि एक पट्टा लैंड प्राइवेट लैंड के ऊपर उसके अंदर एक छोटा सा मंदिर था, उपलम्मा मंदिर बोल के था छोटा सा। और वो उपलम्मा मंदिर का हिस्ट्री क्या है बोले तो ज़मीन वाला क्या करता, अपने घर में नहीं लगा के ज़मीन में लगा लेता, तो वो सिर्फ उसका ही हक रहता पूजा करने का। साल में एक बार वो लोग उसकी पूजा करते, वो घर के लोग करते, गांव वाले नहीं करते, घर के लोग करते और वो मंदिर को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता। तो मेरे जो लैंड ओनर्स है सुदर्शन रेड्डी, बुच्चे रेड्डी और ब्रह्मानंदन रेड्डी और गोपाल रेड्डी के मदर, वो लोग जो है ये पूरे लोग हमारे को कमिटमेंट करे थे कि हम वो मंदिर हटा के देते। बाद में खैर हम गांव का सेंटिमेंट देख के हम ये भी बोले कि मंदिर जो है मत हटाओ, मंदिर रहने दो, 150 स्क्वायर यार्ड के ऊपर मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं, हम डोनेशन भी देते हैं। हमारा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वहाँ से किसी के भी जज्बात को ठेस पहुँचाना, हमारे फाउंडेशन का काम नहीं है। हमारा फाउंडेशन कम्युनल हार्मनी में चलता, क्योंकि हमारे फाउंडेशन का क्या है, हम जो भी काम करते हैं फाउंडेशन की जानिब से, उससे जो है जो हमारे को प्रॉफिट आता, उसमें हम गरीब बच्चों की तालीम के लिए और हेल्थ के लिए और रोज़गार के लिए हम ये फाउंडेशन से काम करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट फाउंडेशन के आ रहे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि हमारे पास जो बालापुर विलेज में जो कम्युनल एक्टिविटी अभी चल रही है, वो विलेज में सबसे बड़ा रोल ये है कांग्रेस लीडर्स नरसिम्हा रेड्डी और बीआरएस लीडर, बीजेपी लीडर, आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा कि ये लोग जो है गरीब जो गांव के इनोसेंट लोगों को लेकर के और कुछ बाहर से पैसे दे के बुला करके कि एक इशू ये डाले कि वो मंदिर को ऐसा है बोल के डाले। फिर उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग हुई, ऑन कॉल। हम डीसीपी साहब भी बहुत कोऑपरेट करे और एसीपी साहब भी बहुत कोऑपरेट करे, एसएचओ साहब तो बहुत कोऑपरेट करे। तो वो ऑनलाइन जो कमेटी बैठी कि वो कमेटी के अंदर एक बार भाई बात करो आप गांव वालों से बोल के बात करने के बाद हम लोग बात करें। बात करने के बाद में क्या पता चला कि ये जो है ना तो मंदिर का झगड़ा है, ना तो ये कम्युनल झगड़ा है। ये झगड़ा क्या है बोल तो कम्युनल इशू बना के ज़बरदस्ती ओनरों को टींच करना और जो एग्रीमेंट होल्डर है उसको टींच करके ये प्रॉपर्टी वो लोग ख़रीदना चाह रहे कम रेटों में। और कल भी हमारी बात हुई, कल तो पूरा एक सेटलमेंट के मूवमेंट में था कि भाई नहीं भाई हम यहाँ पे मुसलमानों को नहीं बेचना, बल्कि नरसिम्हा रेड्डी एंड अदर्स जो पर्सनस है वो लोग बोले भाई यहाँ पे मुसलमानों को नहीं बेचना। तो हम बोले भाई ठीक है, अंदर के जो 38 प्लॉट्स है हम मुसलमानों को नहीं देते, हम हिंदुओं को देते। और सामने का जो कमर्शियल बेल्ट है ऑलरेडी हम वो सेल कर चुके और 1/3 पेमेंट हम ले चुके, तो हम ये इसको रिटर्न नहीं कर सकते बोल तो ओके एग्री हो गए। फिर उसके बाद अचानक पीएस में जाने के बाद एक दूसरा एक इंटेंशन पैदा करे। तो आज
बालापुर के जो हालात ख़राब करने के जो ज़िम्मेदार है वो चंद जो है मफाद परस्त लीडर, मफाद परस्त इनको कहा जा सकता है कि बालापुर की जनता आवाम ये नहीं चाह रही, बालापुर के अंदर एक पीसफुल है। आप पूरे बालापुर विलेज में देखेंगे तो बहुत सारे मुसलमान हैं, कम से कम मैं समझता हूँ 20 से 25 हज़ार मुसलमान रहते हैं वहाँ पे। और बालापुर के पूरा पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 60 से 70 हज़ार लोग हैं, उसमें से 20-25 हज़ार तो मुसलमान ही निकलते। और जो न्यू डेवलपमेंट जो आ रहा वो बालापुर विलेज में, वो उसके अंदर 90% तो मुस्लिम ही खरीद रहे हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर कम्युनल कुछ भी नहीं है। एक क्या है बोले तो वो ज़मीन सस्ते में लोगों को डरा धमका के हम लोग ले लेंगे और डरा धमका के लोग हमारे को बेचना बोल के एक इशू है, वो गाँव वालों का बोल रहे हैं। इंशाल्लाह अपराइजर्स ग्लोरी फाउंडेशन जो है कल से एक मुहिम चलाएंगा गांव के अंदर कि भाई यहाँ पे आपको किसको तकलीफ़ है ये बोल के हम जो है सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे फाउंडेशन की जानिब से। और जो है अगर वहाँ कुछ कम्युनल ऐसा है भी तो हम भी कोशिश करेंगे कि कम्युनल एक्टिविटीज़ नहीं आना और ये फीलिंग्स नहीं आना बोल के भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हर धर्म जो है हर किसी को पसंद है। तो उसके धर्म को आहट करने का हमारा कोई मकसद नहीं था और ना तो किसी को अधिकार है कि हमारे धर्म के बारे में किसी बात करना या हमारे मज़हब के बारे में कोई बात करना। जो भी ऐसा चाहता है कि आम आवाम नहीं चाहती ये बात, ये आम आवाम को क्या करना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही परेशान है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ये पॉलिटिकल लीडर ही कहीं ना कहीं SHO के ऊपर दबाव बना रहे, ACP के ऊपर दबाव बना रहे, DCP के ऊपर दबाव बना रहे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कम्युनल राइट्स होता बोल के बोल रहे। तो मैं जो है हमारे सज्जनार साहब, कमिश्नर साहब जो हैदराबाद कमिश्नर है, मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके का माहौल अगर एक विलेज में चल रहा तो हमारे पूरे सिटी में कैसा चलेगा। अगर ये छोटे से विलेज से निकल के पूरी सिटी में अगर पहुँचा तो ये हमारे इस जो है तेलंगाना स्टेट के लिए और हैदराबाद सिटी के लिए जो खतरा है, तो ये खतरा जो पैदा हुआ वो ना तो कोई इंटेंशन नहीं है, गांव वालों का भी नहीं है। अगर गांव वालों को अगर कोई चीज़ प्रॉपर्टी होना है तो आप अपराइजर्स ग्लोरी फाउंडेशन से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जितना से जितना ज़्यादा हो सकता बेटर रेट में, कम रेट में आपको जो है अपराइजर्स ग्लोरी फाउंडेशन देंगे। और फिर हम सारे चीज़ों के ऊपर एक्सेप्टेड करने के बावजूद भी उन लोगों का जो है एक मोनोप्लान बन गया कि नहीं ये हम ही बेचेंगे, लेके बेचेंगे, आप यहाँ पे खरीदते कैसा, करते कैसा। तो ये बहुत सारे इशू है। लेकिन फिर भी थैंक्सफुल जो है मैं फ्रैंकली पुलिस, तेलंगाना पुलिस का, शमशाबाद DCP साहब का और SP साहब का, बालापुर SHO साहब का ये सब लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे सिचुएशन को जो हैंडल करके रखे हुए हैं। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना उन्होंने जो है कंट्रोल करना भी ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं थैंक्सफुली जो है बालापुर SHO और आदिपटला ACP साहब और शमशाबाद DCP साहब का जो है थैंक्सफुल शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक जो है अहम बात ये करने का था कि मैं बालापुर की जनता से ये कहना चाहता हूँ, आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये कम्युनल एक्टिविटी में मत जाइए। आप लोग अगर आपको वाकई वो लेके ख़रीद के वहाँ पे घर बना लेना है, कुछ भी है, तो बिल्कुल अपराइजर्स ग्लोरी फाउंडेशन आपके साथ है। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। ये कम्युनल फिल्म और कम्युनल एक्टिविटी में कुछ नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ जो है हमारा देश तरक्की नहीं करता, ना तो बालापुर विलेज डेवलप होता। बालापुर विलेज के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए कंप्लीटली जो है कम्युनल हार्मोनी में हमको काम करना चाहिए। सभी जातियों का, सभी मज़हबों का, सभी लोगों का एक भाईचारे के अंदर हमारे को ये पूरा काम करना चाहिए। और ना कि हम जो है लालचखोर लीडरों के अंदर आके लीडरों के ऊपर जो है भरोसा करके हम ये एक स्टेप नहीं लेना चाहिए। और पीसफुली मैं अपराइजर्स ग्लोरी फाउंडेशन मैनेजिंग डायरेक्टर शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन आप सभी लोगों से ये मेरा वादा रहा कि आपके जज्बात, आपकी भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। मेरा बाजू में भी ऑफिस है, मेरे बोर्ड के ऊपर भी आप नंबर लगा हुआ है। जो भी मेरा भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उन्होंने अगर वहाँ ज़मीन में इंटरेस्टेड रखता है तो वो आप बिल्कुल वहाँ से ले सकते। क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल जो है कम्युनल को नहीं मानते कि कम्युनल करना हमारा कोई मकसद नहीं रहता और हम लोग ऐसे एक्टिविटी में भी नहीं रहते। लेकिन जो प्लीज़ आप जो स्टेप लिए वो स्टेप के लिए जो है वो गलत है और वो इस तरीके का काम भी करना गलत है। मैं बालापुर की आवाम से जो है अपील कर रहा हूँ कि वो आपको
आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए कम्युनल फीलिंग से दूर हो जाओ। ये पॉलिटिकल लीडर्स क्या है, वोट बैंक बनाने के लिए जो राजनीति कर रहे, वो राजनीति से दूर हो जाओ। और पहली बार ऐसा दिखा, कांग्रेस, BRS, BJP, RSS मिल के काम कर रही वहाँ पे। तो मैं जो है आप सभी लोगों से जो है अपील करता हूँ, और उन लीडरों से भी अपील करता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स में चेंजेस लाओ, विलेज को डेवलपमेंट करने की पॉलिसी लाओ, और विलेज को जो है अच्छा करने की पॉलिसी लाओ। इस तरीके के एक्टिविटी आप जो कर रहे हैं वो एक्टिविटी के लिए जो है हानिकारक है, क्योंकि देश बढ़ेगा जब ही, देश जो है आप पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो नौजवान युद्ध है, वो युद्ध के दिमाग में अभी से जो आप जहर भर रहे, वो जहर नहीं बढ़ते हुए उनको जो डेवलपमेंट, भाईचारा सिखाने में अगर आप सफल होंगे तो मैं समझता हूँ बालापुर की तरक्की 100 गुना ज़्यादा होंगी। जय हिंद।